आप सब आप सभी लोगों का मैं स्वागत करना चाहता हूं और अभिनंदन करना चाहता हूं। आप लोगों ने हमें टाइम दिया, तो आप लोगों के माध्यम से मैं पालमपुर की जनता को बताना चाहूँगा कि हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो हमारे पास जो रिसीट्स हैं उनका थोड़ा सा ब्यौरा देना चाहूँगा आपको। निगम के जो पिछले साल का जो रहा है हमारा लेखा जोखा रहा है, वो रहा है अपने फंड से, यानी हमने अपने सोर्सेज से जो कमाया है वो कमाया है 2,27,06,000 रुपये। ठीक है। और सरकार की तरफ से हमें जो अनुदान प्राप्त हुआ है वो हुआ है 21,80,70,000 रुपये। 21 करोड़ 21,80,70,000 रुपये। जी जी, मैं आपको चाहे इसकी डिटेल्स वगैरह भी इसकी फोटो कॉपी दे दो जी। और इसमें हमारे जो राजस्व आय के जो मेन हेड्स रहते हैं उसमें मैं पिछले साल का आपको लेखा जोखा दे देता हूँ। हमारी जो इनकम हुई थी पिछले साल लाखों में, जो टैक्स रेवेन्यू से, वो हुई थी 24.83 लैक्स। 4.83 लैक्स। और थोड़ा सा प्रोग्रेसिव एस्टिमेट लेते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, जो एस्टिमेटेड है हमने रखा हुआ है 29 लैक्स। तो इसमें कोई कर बढ़ा रहे हैं सर? कर नहीं बढ़ रहे हैं, कर नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं कर नहीं बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा है कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, हमने चेक किया था तो कोविड का साल था, उससे पहले तो उसमें ऐसा था कि उसमें पैसे ज़्यादा आए थे। इनफैक्ट हमें 50 लाख के अराउंड आए थे, पर वो कुछ ईयर्स का जैसे पिछला गैप होता है, यानी किसी ने एक साल नहीं दिया फिर दूसरे साल का इकट्ठा दिया था, तो उसका ओल्ड रिकवरीज थी। तो जो असाइंड रेवेन्यू एंड कंपनसेशन है, शराब की बिक्री पे भी जो कर आता है, बिजली की खपत से जो हमें एक्सपेक्टेड है, पिछले साल तो हमें इनकम हुई नहीं थी, वो था 9.36 लैक्स। बिजली की खपत पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ कर वगैरह से हमें इनकम हो पाएगी, तो उसका 22 लैक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज़ का मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, उसमें थोड़ा सा ब्रीफ भी करना चाहूँगा। आपसे चाहूँगा कि आप जितने भी हमारे जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ हमने उनको रेंट पे दी हैं, आपके थ्रू भी बताना चाहूँगा कि हमें इनकम हुई 37.99 लाख रुपीस। 37.99 लाख रुपीस। नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेट है 47.60 लाख रुपीस। तो इसमें मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगी, हमने ये सारा कैलकुलेट किया था तो हमारे पास कोई जो देनदारी बनती है लोगों की, वो बनती है कोई 46-47 लाख रुपए तो देनदारी ही है। इसमें मैं सहर्ष ये भी बताना चाहूंगा आपको कि हम कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर से आईसीआईसीआई बैंक के जॉइंट वेंचर से हम इसको कंप्यूटराइज कर लें, ताकि हमें पूरी फिजिकल हैसल्स नहीं रहें। तो और जिस तरह से आप गूगल पे यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हमारी कॉरपोरेशन दिखनी शुरू हो जाए, पर फेजेस में होगा ये शुरू, कि सारी चीज़ों को हम उसमें नहीं डालेंगे। हम सिर्फ जो हमारी रेंटेड प्रॉपर्टीज़ है, रेंट का रेंट, सिर्फ रेंट फर्स्ट स्टेज में हम रेंट ऑनलाइन करेंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ईजी है। हाउस टैक्स का जो मुझे बताया गया है, सरसरी बता रहा हूँ आपको, 1000 कर ही घर बताए गए हैं जो हमारे उसमें हैं अभी, जिनसे हमने लेना है। सेकंड फेज़ में हम उनको करेंगे, और थर्ड फेज़ जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जाने वाला है वो हमारे 10-12 हज़ार घर हैं गार्बेज कलेक्शन पर। वो बहुत ही एम्बिशियस हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही किसी की लाइबिलिटी बनती है वो वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट करना, तो उसको तो स्टेज पे करेंगे। सबसे पहले जो हमारा खाका तैयार है वो है हमारी रेंटेड प्रॉपर्टीज़ का, तो वो आप हमारी तरफ से छाप सकते हैं। लगभग 46-47 लाख रुपीज़ एज ऑन डेट लोगों की पिछली देनदारी बाकी है। रेंटेड प्रॉपर्टीज का नंबर कितना है? 248 है हमारी रेंटेड प्रॉपर्टीज़ का नंबर। जो हमारे यूज क्या आएगा रेंटेड प्रॉपर्टी दुकानें, और जो हमारे यूज़र चार्जेस होते हैं उसमें हमारी पिछले साल इनकम हुई है 90,28,000 रुपये, और इस साल हम प्रोग्रेसिव उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1,07,00,000 रुपये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1,07,00,000 रुपये। इंटरेस्ट अर्न हमारी एफडीज वगैरह हैं, तो उसमें हमारी इनकम हुई है 44 लैक्स, और उसकी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 45,30,000 रुपीज़। अदर इनकम, इसमें कई चीज़ों के लिए हमारे पूरे पार्षद भी लगे हैं, हमारे पूरे मेयर मैम, डिप्टी मेयर साहब सारे ट्राई कर रहे हैं। कुछ जिस तरह से साइट्स वगैरह आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जहां एडवर्टाइजमेंट से हम पैसा कमा पाएँ, तो उसमें पिछली बार इनकम हुई थी 2,50,000 रुपये।
और इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 4,05,000 रुपये। ये अभी तक जो रिसीट्स का है, कैपिटल रिसीट्स में मैं आपसे बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करना चाहूँगा। हमारे पास पिछले साल आए थे 21 करोड़ 80 लाख रुपए। इस ईयर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 34 करोड़ 51 लाख रुपीस। एक्सपेक्टेड ही है, एक्चुअल नई स्कीम्स लॉन्च होती हैं किस तरह से होता है वो देखते हैं हम। इसमें हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 करोड़ 50 लाख रुपए। इसमें मैं थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूँगा आप लोगों से। एक्चुअल सिचुएशन आपसे छुपी नहीं है, आप भी देख रहे हैं कि कई टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो शुरू होती है घर से ही। अगर हम घर में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि 10,000 का हम सेग्रीगेशन साइट पे सेपरेट कर पाएँ। कोई तरीका नहीं है, हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में कोई तरीका नहीं बना है। और जो सारी की सारी बदबू शुरू होती है वो सारा इस कारण शुरू होता है कि एक बार सेग्रीगेट नहीं हुआ तो उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए, और अब जो रविंदर सूद सर ने भी मेरे ध्यानार्थ लाया था, और पहले भी मुझे आइडिया ही था कि जो कूड़े के ढेर की बात कर रहे हैं आपकी, कूड़े का ढेर इकट्ठा होता जा रहा है जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं लेगेसी वेस्ट। तो शॉर्ट टर्म तरीका तो उसका ये हो सकता है कि यहाँ का कूड़ा उठाओ और आप कहीं और डंप करने की कोशिश करो। दूसरी चीज़ जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन कई जगह डिस्कस होता है वो ये होता है कि जी आप गड्ढा खोदो उसमें डाल दो, पर वो सॉल्यूशंस नहीं है। एक बार आप जब टीन का डब्बा एक बार ज़मीन में डाल देंगे, जितनी कर मुझे लिमिटेड नॉलेज है साइंस की, 1000 साल बाद भी वो टीन का डब्बा वहीं रहना है। तो इसके लिए जो इसकी साइंटिफिक सॉल्यूशन है, वर्ल्ड ओवर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, और जो हमारी बेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जो ट्राई कर रही हैं, एक तो ड्राई और लिक्विड वेस्ट सेपरेट होना चाहिए, और उसके बाद जो सोर्स पे ही आपके सारे की सारी चीज़ें सेपरेट हो जानी चाहिए। बॉटल सेपरेट हो जानी चाहिए, टीन, लेदर वगैरह सारी चीज़ें सेपरेट होनी चाहिए, लिक्विड वेस्ट से बननी चाहिए, आपकी मैन्योर बननी चाहिए। तो सबसे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि उस लेगेसी वेस्ट को हम किसी तरीके से साइंटिफिक वे से डिस्पोज ऑफ करें। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि ऑब्वियसली टाइम लगेगा पर कुछ नतीजे आपको नियर फ्यूचर में दिखने शुरू हो जाए। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, स्ट्रेस करके बोल रहा हूँ, दिखने शुरू हो जाए। रातों रात उसका कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास भी नहीं है। और जहाँ आप बड़ी जगहों की भी बात करेंगे, दिल्ली मुंबई की, तो वहाँ भी इस तरह से जो गार्बेज डंप्स हैं उनकी हीप्स बनी हुई हैं, तो वो भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे हमारा ये जो 2.5 करोड़ रुपए का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर खर्चा हमारा एक्चुअल साइंटिफिक वे से डिस्पोज ऑफ करने का ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। तो सर ये किसी एजेंसी से आया या गवर्नमेंट से आया? क्या चीज़? ये तो हमें इसमें दो तरीके से आता है। एक तो 2.5 करोड़ रुपए तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तो गवर्नमेंट से आता ही आता है हमें। और हमारा जो गार्बेज कलेक्शन करते हैं हम, तो गार्बेज कलेक्शन में आपको बताना चाहूँगा अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख रुपए बनते हैं हमारे महीने के अप्रॉक्सीमेटली 55-60 लाख रुपए रख लीजिए। उसमें 10% हम यूज़र जो स्वयं से सहायता समूह कलेक्ट करते हैं तो उनको दे देते हैं। 50 लाख रुपीज़ रख लीजिए आप। अभी तो 50 रुपीज़ पर हाउस होल्ड ही ले रहे हैं हम। तो राजस्व व्यय में मेन है हमारा जो सैलरीज वगैरह जाती हैं एम्प्लॉयज़ की, लाख रुपए पूरे साल का। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 करोड़ 29 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली। और ऑपरेशन और मेंटेनेंस में कर रहे हैं हम 10 करोड़ 88 लाख रुपए पिछले साल थे। इस साल कर रहे हैं हम एक्सपेक्ट 13 करोड़ 81 लाख रुपए। तो यही मेन चीज़ें थी इसमें। जैसा कि मैंने डिस्कस किया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 2.5 करोड़ हमें गवर्नमेंट से आएगा और 50 लाख हम खुद जनरेट करेंगे, पर हमें अगर साइंटिफिक डिस्पोजल करना है तो ज़्यादा करने पड़ेंगे। वो ऑब्वियसली हमें इसमें हमने कई चीज़ों के जो एक्सपेंडिचर लिए हुए हैं वो देख लेंगे पूरे हाउस की। जैसे हमारे माननीय मेयर मैम चाहेंगे, डिप्टी मेयर साहब चाहेंगे, हाउस चाहेगा, तो कहाँ से हमें बजट अपना कर्टेल करना पड़ेगा। पर कहीं ना कहीं तो हमें बजट कर्टेल करना ही पड़ेगा। हमारा जो मेन थर्स्ट रहेगा इस बार वो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रहेगा, जो आप लोगों से, और ऑब्वियसली आप भी आम लोगों की आवाज़ ही हैं, तो जो भी बेस्ट पॉसिबल कर पाएँ। सर जो मर्ज्ड एरिया है उनमें भी कोई टैक्स लगाया जा रहा है? नहीं लगाया जा रहा है अभी तक। उनको टैक्स हॉलीडे है गवर्नमेंट की तरफ से, पर टैक्स हॉलीडे है उसमें वो बता रहा हूँ कि टैक्स हॉलीडे कभी ना कभी तो ख़त्म होना है। तो उसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं कि एक हमारा कम्युनिटी हॉल का भी प्रपोजल है, एक अच्छा कम्युनिटी हॉल बनाएं
तो अच्छा कम्युनिटी हॉल बनेगा, उससे हमारी रिकरिंग सोर्स ऑफ वो बन जाए, आय का स्रोत बन जाए। सर पार्किंग हमारी पेंडिंग पड़ी है, उसको लेकर क्या बजट में प्रावधान? नहीं, पार्किंग पेंडिंग नहीं पड़ी है, वो हमने टेंडर्स कर दिए हुए हैं, पार्किंग के टेंडर्स कर दिए हैं, उम्मीद कर रहे हैं कुछ पैसे हमें वहाँ से आने शुरू हो जाएंगे। नहीं सर, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से बजट में जल्दी, उसके लिए कोई प्रावधान? बजट में है उसके लिए प्रावधान है, इसमें फिर बहुत ज़्यादा हेड्स हैं, अदरवाइज तो बहुत ही तो वो पार्किंग का बता सर नई पार्किंग का मतलब बताएंगे। नए पार्किंग का बता देता हूँ। पार्किंग वाला निकालना है यार, मेरे ख्याल से 1 करोड़ रुपए आप सबसे बड़ी समस्या नई पार्किंग की है। 1 करोड़ रुपए हमारे पास एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे पास इस टाइम भी कोई 80 लाख रुपए है ऑलरेडी, 80 लाख रुपीस हमारे पास ऑलरेडी है। सर ये टॉयलेट्स और कितनी एक बनी है करोड़ अभी सर जो नई गवर्नमेंट बनी से है? expect टॉयलेट्स बनी है 31 बनी है जनाब। इसमें सर चलती कितनी फंक्शनल है, नहीं हाँ, नहीं मैं वो भी बताना चाहूँगा आपको, इसमें से हमारी 11 फंक्शनल हैं इस टाइम। बाकी क्यों नहीं हो रही? मैं सर आपकी नॉलेज में भी लाना चाहूँगा, टॉयलेट एक हफ्ते में हमारे टेंडर्स फ्लोट हो जाएंगे, पर इस चीज़ में वो है कि मैं ऐसा प्रॉमिस भी नहीं करना चाहता जो आपको कि आई हैव टू च्यू माई वर्ड्स, ठीक है। वो हमें देखना पड़ेगा कि फिर जो टेंडर लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग जिसको बोलते हैं आप साइंटिफिक टर्म्स में, 5 रुपये वॉशरूम यूज़ करने वाले से लिए जाएंगे, तो जितना फुटफॉल होगा उसके हिसाब से, मीन्स 50 लोग यूज़ कर रहे हैं, 250 रुपये उसको बंदे को वहाँ बन रहे हैं, फिर हम एक और कंपनी को कंपनसेट करेंगे, डायरेक्टली तो हम किसी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो देखते हैं, पर टेंडर्स मुझे नहीं पूरी सर, उम्मीद है 1 हफ्ते में। जो जहाँ पे नहीं है कोई भी सफाई कर्मचारी, उनको बंद करवा दो आप। सर वहाँ तो सर गंदगी इतनी नहीं है, अब अभी बुरी नहीं, हालत वही है। बोल रहा हूँ, अभी तो बंद ही हैं, अभी जो मेरी नॉलेज में है मुझे 11 खुले हैं, 11 खुले हैं। गुगर बोला होगा आपने, नहीं हमारी पीछे पुरानी सब्जी मंडी में। पुरानी सब्जी मंडी के पीछे। चलिए, वो मैं घूगर वाले में भी गया था, वो प्रॉब्लम तो आ रही है कि जहाँ प्रॉपर्टी लेडीज को बहुत दिक्कत है वहाँ। नहीं जितनी- हाँ मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। एक टॉयलेट को मैंने भी विजिट किया था, तो किसी ना किसी को तो उधर हमें अटेंडेंट रखना ही पड़ेगा, तो टेंडर्स फ्लोट कर रहा हूँ मैं, जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसके एक बाद। सर ये जो पीछे रहेजा वाला हुआ था, इसमें पार्किंग का क्या है? इसका नहीं, इसमें रेजा तो बाहर हो नहीं गया नहीं, बाहर तो नहीं, हुआ, नहीं। उसका स्टेटस क्या है? उसको नहीं बुला रहेगा तो सुनो। इसमें तो एडीबी बनाएगी, इसमें अभी नहीं, अभी- जो अभी जो मेरे ख्याल नहीं से जो रहेजा जो वाला- जो सर बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अभी तक तो ये जो है एडीबी का ही वही प्रोजेक्ट proposal वो कर गई रही है है, ADB के पास। एडीबी के पास प्रपोजल गई है। तभी जो मैंने चीज़ उस टाइम भी आपके साथ टेंडर्स के टाइम में डिस्कस की थी कि हमने टेंडर्स में भी एक टर्म एंड कंडीशन रखी है, बाई चांस कोई प्रोजेक्ट आ जाता है तो हम 15 दिन के नोटिस में प्रोपोर्शनेट अमाउंट, उतना जैसे किसी ने 5 लाख 6 लाख 6 महीने हुए उसको, तो हम उसका 3 लाख रुपए वापस कर देंगे, उसको बोल देंगे 15 दिन में खाली कर दे, तो वो रखना ही पड़ेगा हमें। सर एक चीज देखी जा रही है जी, कि आपने गार्बेज कलेक्शन का काम शुरू कर दिया, लेकिन जी। आपके पास साइंटिफिक तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करने के संसाधन नहीं थे। जी सर। दूसरी बात, क्योंकि लोगों से कॉर्पोरेशन जो है वो पैसे ले रही है। दूसरी बात, जैसे टॉयलेट बने लेकिन वहाँ कर्मचारी नहीं थे, स्थायी कर्मचारी नहीं थे, टॉयलेट से हुए। क्या आपको लगता है कि अनप्लान्ड तरीके से सारे काम हो रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है। एक चीज़ तो ये है कि मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ यार, ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। जब मैं बच्चा था तो घर की सफाई का मतलब पता है क्या था, वो कि आप कूड़ा लो और बाहर फेंक दो, ठीक है। उसके बाद कुछ साल पहले, जब मैं इस टाइम की नहीं बात कर रहा, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जब ये चीज़ें डिसाइड की जाती थी कि कूड़े का डिस्पोजल क्या है, कि बेस्ट पॉसिबल डिस्पोजल क्या है, जला नहीं सकते आप तो जी पिट बना दो, उसमें दबा दो, वो भी सॉल्यूशन नहीं है। एक तो मैंने जो बताया आपको, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो कभी होगा ही नहीं, तरीका सिर्फ रिसाइकल करना है, जो आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को डेवलप मानते हैं। ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा था, जब बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आप देख लीजिए, उनकी भी आप यही न्यूज़ देखते होंगे कि कूड़े के ढेर लगे हैं, गार्बेज डंप्स लगे हैं। कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं शुरुआत तो मेरा करनी, सवाल ये है सर कि क्या पहले उसके इंतजाम करने चाहिए थे, फिर शुरू करना चाहिए? किसी ना किसी टाइम पे तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी ना। अब शर्मा जी, IT जी, पर विधि होती है। जी, जैसे 16 लाख रुपए की एक टॉयलेट आपने बना दी, 16 नहीं, 12 लाख की, और उसमें 2 लाख GST का कंपोनेंट होगा, वो भी ऐड करना चाहूँगा। 14 लाख रुपए नहीं, वो गलत ऐड कर रहे हैं अब। अच्छा, 9 चलो, लाख को 12 लाख ही लेके हाँ, चलो। उसमें जी। जब तक ये ऑपरेशनल होगी तब तक तो इसकी हालत वैसे ही खस्ता हो जाएगी। नहीं, फिर वो आपको नहीं। कैपिटल एसेट
वो चाहिए इसको रेनोवेट करने के लिए, ठीक करने के लिए। चलिए सर, वो तो सारी ऑपरेशनलाइज नहीं हुई हाँ, हैं। तो ये है कि ऑपरेशनलाइज मैं या करवा तो रहा इनको हूँ। बिल्कुल सील करके बंद कर दो, नहीं कम से कम बची रहे। सर 10-11 ही है वो, जितना मैंने अभी लास्ट टाइम भी मुझे। इन एडिशन टू दिस जी सर। 2 टॉयलेट्स जो है आपने तोड़ के बनाई, या एक में और तोड़ने का ऑर्डर हो गया, फॉरेस्ट लैंड में बनी है अच्छा। आईपीएच रेस्ट हाउस के साथ नीचे। ये मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं चेक अच्छा, कर एक वो भी वहाँ पे भी उन्होंने नोटिस दे रखा होगा शायद आपको जी दिया जी, है, मेरे किसको मेरे दिया? मेरे नॉलेज। किसी को दिया। एक पहले आपने राजपुर या टांडा में कहीं जी, जी। तोड़ के बनाई है, डिसमेंटल की है। जी। एक और भी कहते इसी ऐसी सिचुएशन एक और, जी जी, क्या ये चीजें अवॉइड नहीं की जा सकती? इसको मुझे चेक करना पड़ेगा। इसमें इस टाइम मैं बिल्कुल आफ्टर ऑल इट्स हार्ड एंड मनी ऑफ द नहीं टैक्स। आ रहा हूँ ना, जिस चीज़ के बारे में मेरी अनभिज्ञता है तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जिस चीज़ में हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वही है कि बिल्कुल स्टार्टिंग है, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं पर चलो इन फ्यूचर मैं ये हमारा सबका पैसा है, मिला जुला, मेरा भी है, आपका भी है, सबका पैसा है। इन फ्यूचर किसी तरीके से हम इसको बचाएं बस। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ, पर वही मैं आपसे बात कर रहा था, मैं हम्बल बिगनिंग्स में बिलीव करता हूँ कि ऐसा है कि ऑब्वियसली बच्चा बड़ा होता है धीमे धीमे, तो वही है कि मैं आपको जो प्रॉमिस करना चाहता हूँ वो ये है कि आपको कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। और वो हाँ, और मैं भी वही चाहता हूँ कि आप पूरी जर्नी में हमारे हिस्सेदार बने, जैसी भी चलेगी। नहीं डेफिनेटली हम हमारी अपनी कॉर्पोरेशन, हमारी अपनी कॉर्पोरेशन है कि वो चीज़ है कि वैसा नहीं होगा ना कि बिल्कुल ही मुंह मोड़ के तो किसी का भी नहीं होगा ना कि जी ये हमारी सबकी ड्यूटी का हम सबकी वो नंबर है। 1 बनाया बस। वही चीज़ है, आप मोस्ट वेलकम है। हमारी कमियां, जितनी भी कमियां हैं उजागर करें, पर जो छोटे छोटे स्टेप्स पे जहां हमें हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, आपके समर्थन की ज़रूरत है, वहाँ भी साथ में आए ना। दोनों चीज़ें ठीक है कि सर आंखों पे 100 कमियां उजागर करते हैं, और यही हमें ऑब्वियसली डाउन द लेवल परकोलेट करना पड़ेगा। जैसे मेरे कर्मचारी भी हैं, उन पे डंडा चला के भी सब कुछ नहीं होगा ना। ऑब्वियसली कई जगह उनकी हैंड होल्डिंग की भी ज़रूरत है जहाँ उनको वो है, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो वो है कि जो मैंने आपसे कई लोगों से बात भी की थी, कूड़ा फेंकने वाले हम हैं, वो तो बेचारे सफाई करने वाले हैं। चाहे सर आगे आगे है कुछ हो गया? इतना ही है, मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर सर एक दूँगा। मिनट जी जी, कॉपी करवा हाँ मैं इसकी फोटो कॉपीज सर करवा के एक वो कर मिनट देता सर हूँ। थोड़ी जी सी जी डिस्कस करना चाहता जी हूं। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, टैक्स किस चीज पर लगेगा? ना मर्ज एरिया में, नहीं पुराने एरिया में कोई टैक्स? नहीं, पुराने एरिया पे तो पुराने ऑलरेडी में तो है, ऑलरेडी नहीं नया तो बढ़ाया नहीं। बढ़ाया नहीं गया ना, बढ़ाया नहीं मेरा गया, बोलने का मतलब बड़ा बढ़ाया बढ़ाया नहीं बड़ा। सर, एक हाउस टैक्स को लेकर यूनिट मेथड अडॉप्ट करने की बात आ रही है गवर्नमेंट लेवल पे ये कि सभी स्थानीय निकायों में वो तो यहाँ भी करेंगे। अभी तो हम वैसे लेते हैं ना। अभी तो और ज़्यादा साइंटिफिक बात भी हो रही है कि जैसे वही ड्रोन वगैरह करके 3D मैपिंग वगैरह करके। करवाई थी ना सर इन्होंने। 3D मैपिंग मेरे हिसाब से हुई है, नहीं हुई है, यहाँ नहीं नहीं हुई हुई है। है। बैजनाथ वगैरह का वो था, तो उसका 3D मैपिंग का भी देखते हैं, अभी डिस्कस करते हैं अभी किस तरह पुरानी से। पत्ती से चले। अभी पुरानी पत्ती से चला हुआ है, पर 3D मैपिंग भी करनी पड़ेगी, ऑनलाइन भी करना पड़ेगा। ऑब्वियसली यार आज के टाइम में बहुत ही वो है कि किसी को आना पड़े, फिर हमारा डीलिंग हैंड छुट्टी पे है, पुराना फाइल उसमें है, तो वो तो ऑब्वियसली एट अ क्लिक ऑफ मर्ज एरिया है, इसमें कोई पार्किंग वगैरह है? कोई प्रपोजल इस बार? यार पार्किंग का प्रपोजल अभी तक जो हमारे पास है, का कोई सीवरेज तो मेरे ख्याल से जितना सीवरेज मुझे तो पता है, separate- सीवरेज तो हमारे उसमें ही है, हमारे मेन बाजार में ही है, बाकी तो है नहीं अभी मर्ज तक। एरिया में स्टार्ट नहीं हुआ अभी स्टार्ट नहीं है। जो प्रपोजल है मेन वो है कम्युनिटी हॉल का है, जो बड़ा है कम्युनिटी हॉल का प्रपोजल है। पार्किंग का नहीं, जो पार्किंग का मैंने बता दिया आपको कि पार्किंग का सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबली ADB से है, ये वाला जो रहीजा वाली पार्किंग वो बोल रहे हैं, और जो दूसरी हमारी अटकी पड़ी है उसका मैं कुछ ना कुछ जल्दी कोशिश कर रहा हूँ समाधान करने इस के साल पे कितना खर्च बताया था आपने? कितना होगा? लिए। इतना मैंने बताया था आपको 40 करोड़। ये तो रिसीट से मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हाँ सर, कर दीजिए। हाँ मैं कर दी।